हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस के क्वेश्चंस जो कि अप्रैल अटेम्प्ट 2023 में पूछे गए थे। ओके, बट यहाँ पर तो लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, ऑब्वियसली ये लिख चुका है गलत, तो आप अपने प्रिंट आउट में सही कर लेंगे। हालांकि आपको क्वेश्चन देखते ही ये पता चल जाएगा कि ये हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस के क्वेश्चन हैं। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस, राइट। तो निश्चित तौर पर हमने ये लिख लिया है, बट ऑब्वियसली आप प्रिंट आउट में सही कर सकते हैं। ओके, तो निश्चित तौर पर हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि हमने और भी काफ़ी सारे PYQs अपलोड कर दिए हैं। तो जनाब जाइए, देखिए एंड इम्प्रूवमेंट करिए। 2022, 2023, 2024 सभी PYQs हम कराने वाले हैं। टाइम के साथ आपको सभी कुछ करवाया जाएगा, राइट। तो निश्चित तौर पर आपको हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, राइट। तो चलिए जनाब इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द रिएक्शन। तो जनाब ये रिएक्शन दी हुई है एंड हमको इस रिएक्शन के बेसिस पर बताने हैं ये कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कौन कौन से नहीं। जनाब एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ओके, तो इस रिएक्शन को बहुत ही ध्यान से देखिए। RCH2Br प्लस आई निगेटिव, आई निगेटिव बोले तो NaI कुछ भी रहा होगा तो निश्चित तौर पर वहाँ से आई निगेटिव निकल कर बाहर आ जाएगा। ओके, RCH2Br प्लस आई निगेटिव इन एसीटोन, RCH2I का फॉर्मेशन हो रहा है प्लस Br माइनस बाहर जा रहा है। तो आपको ये रिएक्शन देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सी रिएक्शन है। ऑब्वियसली जनाब ये है फिंकलस्टीन रिएक्शन, राइट। फिंकलस्टीन रिएक्शन बोले तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अगर आपको नहीं पता जनाब हम यहाँ पर लिखना भी चाहेंगे कि ये है फिंकलस्टीन रिएक्शन, राइट। एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन में ही हम एसीटोन का यूज करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए जनाब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट इज Br नेगेटिव कैन एक्ट एज कंप्लीटिंग न्यूक्लियोफाइल। नहीं, बेसिकली हम इस रिएक्शन को सही तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो उसके लिए हम रेड पेन लेना चाहेंगे। जनाब RCH2Br यहाँ पर होगा आई निगेटिव, बैक साइड से अटैक करेगा इस तरीके से, राइट। तो Br यहाँ से बाहर चला जाएगा। बेसिकली हम यहाँ पर एक बार फिर से ड्रॉ करना चाहेंगे बॉन्ड के साथ इस रिएक्शन को, प्लस यहाँ से जनाब आई निगेटिव अटैक करेगा। उसके लिए हम यहाँ पर फिंकलस्टीन हटाना चाहेंगे। ऑब्वियसली आपको पता चल चुका है कि ये रिएक्शन फिंकलस्टीन रिएक्शन है। ओके, आई निगेटिव जनाब यहाँ से ऐसे अटैक करेगा, Br बाहर चला जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो बनने वाला है यहाँ पर जनाब आप एसीटोन भी लिख लीजिए, राइट। जो बनने वाला है वो ऑब्वियसली RCH2I बनेगा एंड Br निगेटिव बाहर चला जाएगा। ये जनाब कैसे बनेगा, डायरेक्टली बन जाएगा या फिर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बनेगा, आपको पता होना चाहिए। निश्चित तौर पर बैक साइड से अटैक हो रहा है, SN2 रिएक्शन है, तो ऑब्वियसली ट्रांजिशन स्टेट से ही इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है। कैसे बनेगा जनाब, CH2Br इस तरीके से करिए एंड इस तरह से जनाब आयोडीन यानी कि I जुड़ रहा होगा। तो जनाब यहाँ पर हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन, बट यहाँ पर हो रहा है बॉन्ड ब्रेकिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है एंड यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जनाब ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है, ट्रांजिशन स्टेट, राइट। एंड आपको ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पर लेस पोलर होगा। क्यों? क्योंकि जनाब यहाँ पर कुछ भी चार्ज्ड नहीं है। जनाब जब बॉन्ड ही कंप्लीट नहीं है तो चार्ज्ड अनचार्ज्ड का क्या मतलब हुआ, राइट। चार्ज नहीं है तो निश्चित तौर पर ये लेस पोलर होने वाला है। ओके, एंड जैसे ही आप थर्ड ऑप्शन देखेंगे, द ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड ओके इन द एबो रिएक्शन इज लेस पोलर देन द लोकलाइज्ड एनायन। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट जनाब आपको ये लिखा हुआ है। तो यस, ऑप्शन नंबर 3 को हम टिक कर देंगे क्योंकि जनाब यही हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, फर्स्ट वाला क्यों नहीं होगा, Br निगेटिव कैन एक्ट एज कंप्लीटिंग न्यूक्लियोफाइल। नहीं जनाब, Br का साइज बहुत ही छोटा होता है इन कंपेरिजन टू आयोडीन, आप सभी को पता है। ओके, सेकेंड वन, द रिएक्शन कैन अकर इन एसिडिक एसिड आल्सो। एसिटिक एसिड आल्सो, एसिटिक एसिड का मतलब क्या हुआ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आप सभी को पता है कि एसिटिक एसिड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अगर नहीं पता जनाब नोट करते जाइए, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जैसा कि हमने कहा कि क्वेश्चन करते वक्त, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त आपको सिर्फ ये ध्यान नहीं देना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, बट आपको ये भी ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है एंड किस वजह से गलत है, या वहां पर क्या चेंज होता तो वो वाला ऑप्शन सही हो जाता। ओके, वापस आइए। द रिएक्शन कैन अकर इन एसिटिक एसिड आल्सो। एसिटिक एसिड जनाब होता है पोलर प्रोटिक एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ही फिंकलस्टीन रिएक्शन प्रोग्रेस करती है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है एसीटोन, एसीटोन जनाब होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ही फिंकलस्टीन रिएक्शन आगे बढ़ती है। ओके, थर्ड वाला ऑप्शन तो जनाब सही हो चुका है एंड आपको यही पता है कि कौन सही हुआ है ये वाला। द सॉल्वेंट यूज्ड इन द रिएक्शन सॉल्वेट्स द आयंस फॉर्म्ड इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जैसी बात ही यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि जनाब यहाँ पर तो ट्रांजिशन स्टेट हो रही है, तो ट्रांजिशन स्टेट के केस में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जैसा कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी यहाँ पर टफ नहीं था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। चूज द हेलोजन व्हिच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन इन द गिवन कंपाउंड ABCD। SN1 रिएक्शन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, जहां पर कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा वही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, राइट। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। तो जनाब ये हो चुका है हमारा कॉन्सेप्ट, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। एंड अब आप ऑप्शन की तरफ देखिए, निश्चित तौर पर आप सेकेंड्स में ही इस क्वेश्चन को क्रैक कर देंगे। ओके, A B यानी कि सभी में 2-2 हैं, तो निश्चित तौर पर हमको बताना है कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होने वाला है। तो जनाब यहाँ पर हम जब हटाएंगे इसको, प्लस यहाँ पर बनेगा, जब इसको हटाएंगे प्लस यहाँ पर बनेगा। तो जनाब देख लीजिए कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। ऑब्वियसली आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जनाब ये है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। एंड कौन सा कार्बोकैटायन बेंजाइलिक है जनाब? ए वाला। अगर आपको दिखने में थोड़ी सी समस्या तो इसको हटाते हैं एंड इस तरीके से बनाते हैं, तो जनाब आप यहाँ पर देख पाएंगे ए, यानी कि ए वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जनाब ए वाले हटाने के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा वो बनेगा जनाब बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। एंड बेंजाइलिक कार्बोकैटायन होता है स्टेबल, तो निश्चित तौर पर रिएक्टिविटी ज़्यादा होने वाली है। आगे बढ़िए, यहाँ पर जनाब ए वाला होगा। एंड ऑप्शन हम सबसे पहले देख लेते हैं। यस, ऑप्शन में जनाब क्या है? ए बी हमको बताना है चारों ऑप्शन में से। ओके, बी वाला देखिए, यहाँ पर जनाब जैसे ही हम ये वाला आयोडीन हटाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा, ये वाला आयोडीन हटाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा। एंड यहाँ पर जनाब बन जाएगा एलाइलिक कार्बोकैटायन। बेसिकली अगर आपको एलाइलिक कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन नहीं पता है तो जनाब जाइए हमारे हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर के रिवीजन वीडियो देखिए, आपको वहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है विनाइलिक कार्बोकैटायन, एलाइलिक, बेंजाइलिक, ये सभी कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, राइट। तो निश्चित तौर पर आपको उस वीडियो को देखना ही देखना है ताकि ऐसा कुछ डाउट आपका रहे ना। ओके जनाब, इसको हटाएंगे, प्लस यहाँ पर बनेगा, यानी कि कार्बोकैटायन ये कौन सा है? एलाइलिक कार्बोकैटायन। आपको पता होना चाहिए एलाइलिक कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, एलाइलिक कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी ए वाला ही हटेगा सबसे पहले, ए वाले की ही रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि जनाब यहाँ पर एलाइलिक कार्बोकैटायन है। आगे बढ़िए, अब देखिए बी आर ए एंड बी आर बी वाला, जनाब जैसे ही आप इसको हटाएंगे यहाँ पर बन जाएगा प्लस। ओके, एंड जैसे ही आप इसको हटाएंगे यहाँ पर बन जाएगा प्लस। अब आप बताइए कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है? तो निश्चित तौर पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला कार्बोकैटायन अनस्टेबल होगा। आई रिपीट, ये वाला कार्बोकैटायन अनस्टेबल होगा। क्यों अनस्टेबल होगा? क्योंकि जनाब यहाँ पर कार्बोकैटायन बन रहा है ब्रिज हेडेड पोजीशन पर, एंड ब्रिज हेडेड पोजीशन का कार्बोकैटायन होता है अनस्टेबल। तो जनाब हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, ब्रिज हेडेड कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल भी आप बोल सकते हैं, फिलहाल के लिए हम अनस्टेबल ही लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। हाईली अनस्टेबल होता है तो निश्चित तौर पर अभी के लिए हमने अनस्टेबल ही लिखा है। तो बी आर ए वाला नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर बी वाला, बी आर बी, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू ए। ओके, लास्ट वाला देख लेते हैं सी। तो बेसिकली ये वाला सी था, थोड़े से इधर उधर लिखे हुए हैं। एंड अब बारी है जनाब डी की। ओके, जब हम ये वाला हटाएंगे, इसको हटाइए, यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा, इसको हटाइए, यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। ये वाला कार्बोकैटायन है टर्शियरी कार्बोकैटायन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 कार्बन जुड़े हुए हैं इससे, यानी कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये वाला है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, सभी को पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। जनाब यहाँ पर ए वाला ज़्यादा रिएक्टिव होने वाला है। तो पहले दो में ए था, थर्ड में बी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ए बी एंड लास्ट में भी ए। तो जनाब आइए ऑप्शंस की तरफ, ए बी ए। ओके, ऐसा कुछ है, ए बी ए। तो यस, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा, बी आर ए बी आर। ओके, बिल्कुल सही है, कुछ भी यहाँ पर गलती नहीं है, हमने सही करेक्ट आंसर मार्क किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो बेसिकली जो लास्ट क्वेश्चन था वो आसान था, बट निश्चित तौर पर टाइम टेकिंग था। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे एंड उसमें से ही आपको सभी को टिक करना था, बट 1 मिनट के अंदर आप उस क्वेश्चन को भी क्रैक कर देंगे। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमें कॉन्सेप्ट बताने की भी जरूरत पड़ रही है, इसीलिए जनाब आपको टाइम लग रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग हेलो एरीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक यानी कि NU निगेटिव,
निगेटिव एंटिटी जुड़ने वाली है बेंजीन से, तो जनाब निगेटिव एंटिटी कहाँ पर बहुत तेजी से जुड़ेगी, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है जनाब, अगर निगेटिव एंटिटी सबसे ज़्यादा तेज वहीं पे जुड़ेगी ऑब्वियसली जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। अगर बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी भी बढ़ने वाली है। जनाब हमको बताना है करेक्ट ऑर्डर। तो क्लोरीन यहाँ पर भी है, इन चारों में क्लोरीन है, तो अभी के लिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इससे हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पर है NO2, यहाँ पर OMe है, यहाँ पर तो जनाब बहुत सारे NO2 हैं, 3 NO2 हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसको हम अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं। NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो निश्चित तौर पर जनाब ये इलेक्ट्रॉन बाहर खींचेगा, बेंजीन पर पॉजिटिव बनाएगा, राइट। इलेक्ट्रॉन बेंजीन से खींचे जाएंगे तो निश्चित तौर पर बेंजीन पर पॉजिटिव डेंसिटी बढ़ने वाली है एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने वाली है। ओके, तो जनाब ये है NO2, निश्चित तौर पर पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सभी को पता है। OMe यहाँ पर होते हैं लोन पेयर एंड ये जनाब इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, इसका +M डोमिनेट करता है। आई रिपीट, OMe इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, निश्चित तौर पर इसका +M डोमिनेट करता है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा। बाकी आप लिखते जाइए, आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर तो जनाब 3 NO2 हैं, 3 NO2 एंड तीनों का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर खींच लो, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन बाहर खींच लो। तो जनाब बेंजीन पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने वाला है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर न्यूक्लियोफाइल बहुत तेज़ी से यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करेगा। तो डी की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होने वाली है क्योंकि NO2 3 जुड़े हुए हैं। डी सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो ए को हटाइए, बी को हटाइए, सॉरी 1 को हटाइए, 2 को हटाइए। बेसिकली यहाँ पर डी की सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद ये तो जनाब पुश कर रहा है, तो ये तो रिएक्टिविटी को कम करने वाला है, बट यहाँ पर एक NO2 है, तो डी बी एटलीस्ट ए वाला कुछ ही नहीं कर रहा है, तो वो कुछ ना करने से बेहतर है कि इलेक्ट्रॉन दिया जाए, तो निश्चित तौर पर ए वाला होगा यहाँ पर। एंड लास्ट में जनाब सी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये तो रिएक्टिविटी को और भी ज़्यादा कम कर रहा है। ओके, तो ये हो चुका है हमारा करेक्ट ऑर्डर DBAC। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जनाब हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। ओके, ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी सारे प्रैक्टिस करवा दिए हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, आप इनके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अब आगे आने वाले ऐसे क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग पेयर्स टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव मैकेनिज्म। ओके, नीचे आइए, यहाँ पर हमें रिएक्शन दी हुई है एंड हमको बताना है कि कौन सा ऑर्डर सही है एंड कौन सा ऑर्डर गलत है, जो कुछ हमको यहाँ पर लिखा हुआ दिया है। ओके, नीचे ऑब्वियसली ऑप्शन दिए होंगे, तो यहाँ पर जनाब SN2 रिएक्शन हमको बतानी है कि क्या ये वाला ऑर्डर सही है या नहीं। तो SN2 रिएक्शन का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। SN2 रिएक्शन जनाब डिपेंड करती है क्राउडिंग पर, राइट। एंड जनाब स्टेरिक क्राउडिंग पर कैसे डिपेंड करती है, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जनाब SN2 में बैक साइड से अटैक होता है। अगर क्राउडिंग ज़्यादा होगी, अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी, तो निश्चित तौर पर अटैक करने में प्रॉब्लम होने वाली है, राइट। यहाँ पर जनाब हम कॉन्सेप्ट ही लिख ही देते हैं। रिएक्टिविटी बेसिकली यहाँ पर आप याद रखिएगा कि यहाँ पर हम SN2 के बारे में लिख रहे हैं, इसको SN1 में चिपकाने की कोशिश मत कर जाना, राइट, क्योंकि वहाँ पर कार्बोकैटायन मेथड से रिएक्शन होती है। रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग, ऐसा लिख लीजिए यहाँ पर, स्टेरिक क्राउडिंग। ओके, अब जनाब बताइए स्टेरिक क्राउडिंग यहाँ पर ज़्यादा है या फिर यहाँ पर ज़्यादा है। ऑब्वियसली अब आसानी से बता पाएंगे कि स्टेरिक क्राउडिंग यहीं पर ज़्यादा होने वाली है। स्टेरिक क्राउडिंग यहाँ पर ज़्यादा होगी, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी कम होने वाली है, जैसा कि आपको ऑर्डर में दिखाई दे रहा है। तो यस, यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा, ए का ऑर्डर बिल्कुल सही है, कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जनाब यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट लिखा हुआ देख पाएंगे एंड स्टेरिक क्राउडिंग तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ ही जाएगी। नीचे आइए, बी को देखिए, यहाँ पर SN1 रिएक्शन की बात की गई है। अभी अभी हमने कहा SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन मेथड पर डिपेंड करती है। कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होने वाली है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम लास्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख चुके हैं। रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इसको हटाइए, प्लस बनाइए, प्लस ऑब्वियसली कार्बोकैटायन होगा। इसको हटाइए जनाब, यहाँ पर कार्बोकैटायन बनाइए एंड अभी आप देख पाएंगे कि ये वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू दिस कार्बोकैटायन। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जनाब ये है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन एंड ऑब्वियसली बेंजाइलिक कार्बोकैटायन प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यस, ये वाला ऑर्डर भी सही होगा, यानी कि बी वाला भी सही है। नीचे आइए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जनाब E+ जुड़ेगा। E+ कहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से जुड़ेगा, जहाँ पर बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल बहुत ही आसानी से जुड़ने वाला है। यानी कि बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होने वाली है। ओके, यहाँ पर जनाब नॉर्मल है, बट यहाँ पर NO2 है। NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने वाला है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम हो जाएगी। यस, कम है। आपको ऑर्डर आसानी से देखने में आ जाएगा कि यहाँ पर ऑर्डर यानी कि रिएक्टिविटी कम होने वाली है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। ओके, नीचे आइए, सी वाला भी ऑब्वियसली सही ही है। नीचे आइए, डी वाले ऑप्शन को भी देख ही लीजिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक जुड़ने वाला है। न्यूक्लियोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ऑब्वियसली बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा एंड न्यूक्लियोफाइल बहुत तेज़ी से अटैक कर देगा। यहाँ पर जनाब नॉर्मल ब्रोमीन, ओके ब्रोमीन, NO2 क्या करेगा, NO2 ऑब्वियसली अपना काम करेगा ही, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो जनाब इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव डेवलप कर देगा। पॉजिटिव डेवलप कर देगा तो जनाब निश्चित तौर पर इसका ही ऑर्डर ज़्यादा होने वाला है। डी वाला ऑप्शन भी सही ही हो जाएगा। चारों सही हैं, ABCD चारों सही हैं, ABCD। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, राइट। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करते जाइए, क्वेश्चन अपने आप क्रैक होते चले जाएंगे, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। जनाब ये क्वेश्चन पूछा गया था 10 अप्रैल शिफ्ट 2 2023 में। द मेजर प्रोडक्ट P फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन इज। तो जनाब इतना लंबा चौड़ा है हमारा रिएक्टेंट एनहाइड्रस AlCl3, तो बेसिकली ये होता है लेविस एसिड। एनहाइड्रस AlCl3 लेविस एसिड होता है। यहाँ पर होने वाली है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। लेविस एसिड क्या करेगा, ये जनाब क्लोरीन को खींचेगा एंड प्लस को पीछे छोड़ देगा। आपको पता होना चाहिए कि लुईस एसिड का यही काम होता है कि क्लोरीन को खींचो, यानी कि नेगेटिव एंटिटी को खींचो एंड पीछे प्लस छोड़ दो। अगर आपको नहीं याद है, अगर आपको नहीं पता है तो जनाब देखिए, हमने अपने वीडियो में बता रखा है। तो अगर आपने इस वीडियो को देखा होता तो निश्चित तौर पर आपको एनहाइड्रस AlCl3 यानी कि लुईस एसिड की वर्किंग पता होती। बट ठीक है, आपको नहीं पता है तो फिर भी हम यहाँ पर इसका प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जनाब प्रोडक्ट बनाने से पहले हम सबसे पहले यहाँ से क्लोरीन हटाते हैं। जैसा कि हमने कहा लुईस एसिड में क्लोरीन हटेगा तो यस पीछे प्लस छोड़ देगा। जनाब प्लस आप यहाँ पर देख पाएंगे, यानी कि कार्बोकैटायन। एंड जस्ट अ सेकेंड, ऐसे अब आपको समझ में आएगा। NO2 होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, NO2 होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो जनाब ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, तो जनाब यहाँ सभी पर डेल पॉजिटिव डेवलप कर देगा NO2, राइट। तो जनाब यहाँ पर डेल पॉजिटिव बना लीजिए NO2 की वजह से। ये जनाब दोनों ऑर्थो पोजीशन हो जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू NO2 एंड ये हो जाएगी पैरा पोजीशन। डेल्टा प्लस यहाँ पर भी आप ड्रॉ कर लेंगे एंड OCH3 ये जनाब करेगा डेल निगेटिव चार्ज को डेवलप। तो उसके लिए हम यहाँ पर येलो पेन का यूज करने वाले हैं। जनाब यहाँ पर ओके, पहली बार में ही हमने गलत कर दिया, हमने निगेटिव चार्ज डेवलप कराना है। ओके, डेल निगेटिव हमें दिखाना है यहाँ पर, तो जनाब ये हो जाएगा डेल निगेटिव एंड यहाँ पर भी जनाब डेल निगेटिव होने वाला है। एंड जैसे ही आपने डेल निगेटिव ड्रॉ कर लिए, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाला प्लस कहाँ पर अटैक करेगा। तो बेसिकली अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे आइए, ऑप्शंस को जैसे ही आप देखेंगे सभी रिंग फॉर्मेशन में हैं, तो निश्चित तौर पे आपको ये पता हो चल जाएगा कि इंटरनल अटैक होने वाला है, यानी कि रिंग का फॉर्मेशन होने वाला है। तो आइए वापस से हमारे क्वेश्चन पर वापस आइए। ये वाला प्लस कहाँ पर अटैक करेगा, ऑब्वियसली जहाँ पर निगेटिव होगा वहीं पर अटैक करेगा, बट इस वाले डेल निगेटिव पर अटैक करेगा या फिर यहाँ पर। तो निश्चित तौर पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है। स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर OCH3 है, ऑब्वियसली बल्कि ग्रुप होता है, तो यहाँ पर अटैक करने में समस्या होने वाली है। तो निश्चित तौर पर यहीं पर अटैक करेगा। ओके जनाब, जोड़ लीजिए कितने रिंग, तो जनाब ऐड कर लीजिए कितने कार्बन की रिंग फॉर्म होने वाली है। 1 2 3 4 एंड एक ऐड करने में 5, एक यहाँ पर ऑलरेडी है तो ऑब्वियसली 6 होंगे। तो जनाब क्या बनने वाला है उसको बहुत ध्यान से देखिए, हम थोड़ा सा नीचे बनाने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली ये तो वही हम बना रहे हैं जो पहले से ही बना हुआ है, कुछ भी अपनी गणित लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। O2N यहाँ पर एज लिख दीजिए एंड इसको पहले सही करते हैं एंड 1 2 3 4 5 6 जैसा कि हमने कहा इस तरीके से हम बनाएंगे, ये जनाब 6 हो जाएगा एंड ये जो CH3 है वो निश्चित तौर पर यहाँ से जुड़ेगा। जैसा कि आप देख पाएंगे कि जिस कार्बोकैटायन वाले कार्बन को आप ऐड कर रहे हैं उसके पास से ही CH3 बनी हुई है एंड यहाँ पर जनाब बेंजीन है, इसको भूलिएगा मत बिल्कुल भी। तो जनाब कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, क्योंकि यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट दैट इज P। तो जनाब कौन सा सही है, नीचे आइए। नीचे क्यों आइए, यही वाला तो सही है, ऑप्शन नंबर 1 जनाब हमारा सही हो जाएगा। नीचे आने की जरूरत ही हमको नहीं है,
CH3, यस बिल्कुल सही, कुछ भी गलती नहीं है। तो बेसिकली आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। NO2 आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो वहाँ आर्थो एंड पैरा पोजिशन पर डेल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, एंड ऐसा ही जनाब CH3O में होगा, डेल निगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, तो यस इंटरनल अटैक होगा। तो ऑब्वियसली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ऑप्शंस का भी ध्यान रखना है। निश्चित तौर पर आप ऑप्शन की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट को ब्रशअप कर पाएंगे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लिक कर पाएंगे कि कहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। राइट, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अब हम बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास बचे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, अभी भी 3 क्वेश्चन हमको करने हैं, 6, 7 एंड 8। तो जनाब पढ़िए। 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड ओके रिएक्ट्स विद C2H5O- एंड गिव्स A, whereas on reaction with C2H5OH it gives B. The mechanism followed in these reactions and the products A and B are। ऊपर स्पेस दिया हुआ है। सबसे पहले हम 2 मिथाइल प्रोपिल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, तो जनाब ये स्ट्रक्चर होने वाला है इस तरीके से, इससे हम ब्रोमीन ऐड कर देंगे। ओके, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता तो यस आपकी IUPAC नेमिंग वीक होगी, उसको मजबूत करिए, उसको पढ़िए। IUPAC नेमिंग से काफ़ी क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बहुत ही कम मिलने वाले हैं, बट IUPAC नेमिंग के बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ नहीं पाएंगे। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर क्वेश्चन में ही लिख देते हैं C2H5O-, ये है जनाब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। C2H5O- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अगर आपको रिएजेंट कैसा है, क्या वर्किंग है, ये सब नहीं पता जनाब, हमारे इस वीडियो को देखिए। निश्चित तौर पर हमने इस वीडियो में सारे रिएजेंट्स कवर करने की कोशिश करी है, तो आपको इस वीडियो को जरूर से देखना है। C2H5O- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो SN2 रिएक्शन होने वाली है। डेफिनेटली अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 रिएक्शन को ही प्रीफर करेगा। एंड C2H5OH ये जनाब होता है वीक न्यूक्लियोफाइल। ओके, ये जनाब होगा वीक न्यूक्लियोफाइल। तो इन केस ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन ही होने वाली है डेफिनेटली। राइट, तो यस कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका है। वापस आइए, क्या बनने वाला है। C2H5O- यस है, यस ये है जनाब C2H5O- यानी कि जनाब इथॉक्साइड आयन, यहाँ पर बना लीजिए C2H5O- यानी कि इथॉक्साइड आयन। तो जनाब यहाँ पर क्या होगा, ये जो निगेटिव आप देख पा रहे हैं ये जनाब यहाँ पर अटैक करेगा। कैसे करेगा, उसके लिए हम रेड पेन लेकर आना चाहेंगे। ये निगेटिव आप देख पा रहे हैं जनाब यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर नहीं जनाब, कार्बन पे अटैक करेगा। थोड़ा सा सही से ड्रॉ करने की जरूरत है हमको, जस्ट अ सेकेंड। यानी कि इथॉक्साइड आयन, तो निश्चित तौर पर आप यहाँ पर जो निगेटिव देख पा रहे हैं वो अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर, ब्रोमीन को बाहर निकाल कर फेंक देगा, एंड O-C2H5 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। कैसे ये सब होने वाला है आप बहुत ही ध्यान से देखिए। हम रेड पेन वापस लेकर आते हैं। तो जनाब ये रहा निगेटिव, एंड ये निगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा एंड ब्रोमीन को निकाल कर बाहर फेंक देगा। O-C2H5 इसी कार्बन से जुड़ जाएगा। तो जनाब जो बनने वाला है उसको ध्यान से देखिए, एंड इस तरीके से हो जाएगा O-C2H5, ये प्रोडक्ट बनने वाला है। ओके, एंड जनाब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये है SN2 रिएक्शन। अभी अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि C2H5O- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो यस SN2 रिएक्शन होने वाली है। तो जनाब यहाँ पर होगी SN2 रिएक्शन, इसी वजह से डायरेक्ट अटैक हुआ है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। हमने यहाँ पर नहीं बनाया है, ऑब्वियसली आप समझ पाएंगे। O-C2H5 ये जनाब फाइनल प्रोडक्ट होगा, बट इसी की रिएक्शन जब आप करवाएंगे C2H5OH के साथ, जो कि एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर होने वाली है SN1 रिएक्शन। एंड SN1 रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले होता है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। तो जनाब कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। पहली बात तो हम पेन चेंज कर लेते हैं, येलो पेन वापस लेकर आते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो ना। जनाब कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होने वाला है यहाँ पर। राइट, ये ब्रोमीन बाहर जाएगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, एंड यहाँ पर आपको एक हाइड्रोजन भी नजर आ जाएगा। हाइड्रोजन हमने क्यों ध्यान दिया, क्योंकि जनाब यहाँ पर होगी हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट होगी क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट से स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है। आपको हाइड्राइड शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, मिथाइल शिफ्ट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर जनाब हो जाएगा कार्बोकैटायन, ऑब्वियसली यहाँ से H इस तरफ आएगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हो जाएगा। एंड अब आप देख पाएंगे कि ये है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, एंड यहाँ पर जनाब क्या था, यहाँ पर तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन था। तो ऑब्वियसली 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो जनाब स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है। एंड अब ऐड होने वाला है यहाँ पर निगेटिव एंटिटी, इस प्लस से निगेटिव एंटिटी ऐड होने वाली है। यहाँ पर निगेटिव एंटिटी क्या होगी, ऑब्वियसली जनाब H प्लस C2H5O- होने वाला है, यानी कि निगेटिव एंटिटी होगी O-C2H5। ओके, तो जनाब O-C2H5 यहाँ पर भी जुड़ेगा, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जुड़ेगा।
इस तरीके से जुड़ेगा, राइट, OC2H5, राइट। एंड यस, ये बन चुका है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो जनाब ये वाला प्रोडक्ट था ए एंड ये वाला प्रोडक्ट था बी। आइए ऑप्शन को देखिए, हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, क्वेश्चन को क्रैक किया, अब अपने ऑप्शन को मैच करने की कोशिश करेंगे। SN2 सबसे पहले तो SN2 वाले जनाब टिक रखिए एंड SN1 इसको हटा दीजिए। ऑब्वियसली फर्स्ट में SN2 है, SN2 है, SN1 ओके। तो बेसिकली जो कुछ हमने आपको प्रोडक्ट बनाए, अगर आपको ये प्रोडक्ट बनाने ना भी आते तो निश्चित तौर पर आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते थे SN1 SN2 के माध्यम से ही, जैसा कि आपने कर भी दिया। पहले में SN2 होगा, दूसरे में SN1 होगा, बट ठीक है, आपको प्रोडक्ट बनाना भी आना चाहिए। हमने एक्सप्लेन किया तो निश्चित तौर पर आपको समझने की भी जरूरत है। एंड आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर टर्शियली ब्यूटाइल इथाइल ईथर, बिल्कुल सही जनाब, यहाँ पर नेमिंग भी बिल्कुल सही है। तो निश्चित तौर पर आप देख पाएंगे नेमिंग बिल्कुल सही है। तो यस, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही होने वाला है। ओके, तो बेसिकली ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमारी तरह गलती नहीं करनी है, आपको ऑप्शन को भी देख लेना है। अगर आपने इस ऑप्शन को देख लिया होता तो ये प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस के लिए बैठे हैं तो आपको सब कुछ आना चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आइए। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में जनाब क्या है, रिएजेंट है, एंड लिस्ट 2 में प्रोडक्ट है, बट रिएक्टेंट कहाँ है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये रहा जनाब हमारा रिएक्टेंट, 1 ब्रोमोप्रोपेन इज रिएक्टेड विद रिएजेंट्स इन लिस्ट 1 टू गिव प्रोडक्ट इन लिस्ट 2। तो बेसिकली 1 ब्रोमोप्रोपेन हमारे पास है रिएक्टेंट, एंड इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे रिस्पेक्टिव रिएजेंट के साथ, तो हमको बताने की किस प्रोडक्ट का कहाँ पर क्या फॉर्मेशन होने वाला है। एंड तो जनाब यहीं पर हम बना लेते हैं 1 ब्रोमोप्रोपेन है या पेंटेन है, प्रोपेन है। तो यस, C यानी कि 3 ब्रोमीन हो जाएंगे। एंड यस, ये जनाब हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। एंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एल्कोहलिक कोएच। हम आपको कई बार बता चुके हैं, एल्कोहलिक KOH के केस में होता है एलिमिनेशन, एक्वस KOH के केस में होता है सब्स्टिट्यूशन, बट यहाँ पर वो नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर यही याद रखिए कि एल्कोहलिक KOH के केस में होने वाला है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन यानी कि यहाँ से ब्रोमीन जाएगा एंड यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, सॉरी, यहाँ से ब्रोमीन, इस कार्बन से ब्रोमीन जाएगा एंड इस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। तो यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होने वाला है, C एंड डबल बॉन्ड C, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो जनाब ध्यान से देखिए, इस कार्बन पर आपको ब्रोमीन नज़र आ रहा है एंड यहाँ पर जनाब हाइड्रोजन होगा। तो इस तरीके से ये अलग हो जाएंगे। आप देख ही लीजिए, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन अलग हुआ है, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन अलग हुआ है, तो ये दोनों बॉन्ड जुड़ जाएंगे। तो जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो यही है, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। तो निश्चित तौर पर ये है एल्कीन। एल्कीन वाला ऑप्शन आपको मिलेगा जरूर, क्योंकि अभी अभी तो हमने पढ़ा है, यानी कि A का 3rd, राइट। KCN की बात कर लीजिए, एल्कोहलिक KCN, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर CN नेगेटिव जुड़ने वाला है, K प्लस CN नेगेटिव जुड़ने वाला है। तो निश्चित तौर पर आप यहाँ पर CN बनाइएगा एंड इसी तरीके से अलग हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो यहाँ पर CN जुड़ने वाला है, ओके। ऐसे अगर समझ में नहीं आया तो जनाब यहाँ पर हम अच्छी तरीके से आपको ड्रॉ करके दिखाई देते हैं। इसको हटाइए ताकि हमको स्पेस मिल सके, ओके। CCCBr, तो बेसिकली ये है 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसको यहाँ से हटाएंगे, CN को ऐड कर देंगे, K प्लस CN माइनस। अगर आपको समझ में नहीं आया ये कैसे होगा तो निश्चित तौर पर ये है SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के थ्रू ऐसा फॉर्मेशन होने वाला है। तो ये जनाब क्या है, नाइट्राइल है, ऑब्वियसली नाइट्राइल है, यानी कि नाइट्राइल है, यानी कि B का हो जाएगा फर्स्ट। AgNO2, AgNO2 क्या होता है, AgNO2 यानी कि Ag प्लस NO2 माइनस, राइट। तो बेसिकली आप एक चीज़ और सीखिए, हम थोड़ा सा भूल गए, आपको बताना ये भी चाहते हैं। B में क्या होगा, एल्कोहलिक KCN के बजाय अगर AgCN होता तो क्या होता, AgCN इस तरीके से होगा जनाब, AgC ट्रिपल बॉन्ड C। अब जनाब यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी होने वाली है, गड़बड़ी नहीं, थोड़ा सा बदलाव होने वाला है, आपको ये पता होना चाहिए। अब जनाब यहाँ पर N अटैकिंग रिएजेंट होने वाला है, जनाब ये होगी अटैकिंग स्पीसी, सॉरी अटैकिंग स्पीसी होगी, अटैकिंग रिएजेंट नहीं। अटैकिंग स्पीसी जनाब ये नाइट्रोजन होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे थे, CN निगेटिव में कार्बन था बट यहाँ पर नाइट्रोजन है। तो जनाब जो फॉर्मेशन होगा वो ये होगा, CCC, CN नहीं जनाब, अब होगा NC, राइट। आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, कौन सा अटैकिंग स्पीसी है एंड कौन सा नहीं है। बाय द वे इस कॉन्सेप्ट का यूज इस क्वेश्चन में नहीं था, बट हम आपको बताना चाहते थे ताकि आपके कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएं। आगे बढ़िए, AgNO2 पर वापस आते हैं। Ag प्लस NO2 माइनस, तो ऑब्वियसली सिंपल है जनाब, ये CCCBr जोड़िए एंड Ag प्लस NO2 माइनस यहाँ से आप हटाएंगे तो यहाँ पर जनाब जैसे ही आप इस ब्रोमीन को हटाएंगे
कार्बोकैटायन यहाँ पर बनेगा NO2 माइनस, ऑब्वियसली इसे जुड़ेगा, सिंपल है, कुछ भी यहाँ पर तीर नहीं चलाना है, NO2 बन जाएगा। एंड जनाब ये कौन सा है, ये है नाइट्रो एल्केन, ऑब्वियसली ये है नाइट्रो एल्केन, तो यस AgNO2 के केस में चौथा वाला होगा। एंड ऑब्वियसली अब आपको समझ में आ चुका है कि लास्ट वाला क्या होगा, ऑब्वियसली ईस्टर होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिए, CH3COOAg। ओके, सबसे पहले हम D को बनाना चाहेंगे, CCCBr है। एंड जनाब एक बार फिर से हम रिएजेंट को देखना चाहेंगे, CH3C डबल बॉन्ड OO, ऐसे लिखिए आप सबसे पहले, तब आपको समझ में आसानी से आएगा। CH3 लिखिए, C डबल बॉन्ड O, अच्छी बात है जनाब, O माइनस Ag प्लस में अलग हो जाएगा, राइट, इस तरीके से O माइनस एंड Ag प्लस, इस तरीके से ये रिएजेंट होने वाला है। Ag प्लस CH3COO माइनस में अलग हो जाएगा। ओके, तो जनाब ये जुड़ने वाला है अब ब्रोमीन के हटने के बाद। ओके, बिल्कुल सही है जनाब, इन तीनों रिएक्शन में लगभग सेम ही चीज हुई है कि ब्रोमीन को हटाया है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया है, देन नेगेटिव एंटिटी को उसी कार्बन से जोड़ दिया है एंड हमारा प्रोडक्ट हमको मिल चुका है। तो बेसिकली यहाँ पर भी हम यही करेंगे, इस तरीके से बनाइए नीचे C एंड इसी से तो जनाब अब जुड़ने वाली है नेगेटिव एंटिटी यानी कि ऑक्सीजन। एंड वापस से हम देखना चाहेंगे COCH3, C डबल बॉन्ड O CH3, तो जनाब RCOOR को ही हम बोलते हैं ईस्टर। तो यस आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा RCOOR, राइट, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, या इस तरीके से बोलिए, आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी, RCOOR। ओके, तो जनाब ये हो चुका है ईस्टर। यस, निश्चित तौर पे ये ईस्टर हो चुका है। ऑब्वियसली हमको आंसर काफ़ी पहले ही मिल चुका होगा, अगर हम 2 भी सॉल्व कर लेंगे तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे, जैसा कि आप आज तक सुनते आए हैं मैचिंग में। तो जनाब फोर्थ का होने वाला है सेकेंड, A का थर्ड B का फर्स्ट, A का थर्ड B का फर्स्ट, तो जनाब यही सही हो जाएगा। अगर आपको एक भी आता होता तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप क्रैक कर देते, यानी कि A का थर्ड, सिर्फ जनाब एक भी आता था तो आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते थे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये जनाब, क्योंकि अभी तक जो भी हमने सॉल्व किया वो कुछ भी टफ नहीं है, एंड एक भी सॉल्व करेंगे आप तो निश्चित तौर पर आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। C का फोर्थ D का सेकेंड, इसको भी हम चेक कर ही लेते हैं, C का फोर्थ D का सेकेंड भी, यानी कि हमने सही किया है एंड सब कुछ हमारा सही है। आगे बढ़िए, मेनली यहाँ पर आप लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आज के सेशन का ये है लास्ट क्वेश्चन। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। जनाब सबसे पहले क्लोरोबेंजीन बनाइए, ऑब्वियसली ये चारों प्रोडक्ट दिए हुए हैं, क्लोरोबेंजीन, ये रही जनाब हमारी क्लोरोबेंजीन। एंड अब यहाँ पर होने वाला है फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, राइट। तो फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का जनाब रिएजेंट क्या होता है, CH3 डबल बॉन्ड O Cl एंड यहाँ पर आपको मिलेगा AlCl3। जनाब आपको पता होना चाहिए कि AlCl3 ये इस क्लोरीन को अपने कब्जे में ले लेगा, AlCl4 माइनस का फॉर्मेशन करेगा, इस तरीके से AlCl4 निगेटिव का फॉर्मेशन होने वाला है। ओके, तो जनाब Cl निगेटिव यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा एंड यही पॉजिटिव जनाब यहाँ से जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा उसके लिए आप बहुत ही ध्यान से स्क्रीन पर देखते रहिए। क्लोरोबेंजीन जनाब सबसे पहले बनाइए वापस से, ओके, एंड इसी बेंजीन से जुड़ने वाला है ये पॉजिटिव, राइट, क्योंकि जनाब ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन। तो जनाब ये जो कार्बन है वो बेंजीन से जुड़ेगा, तो यस ये वाला कार्बन बेंजीन से जुड़ गया, तो जनाब यहाँ पर आनी चाहिए ऑक्सीजन, इस तरीके से डबल बॉन्ड CH3 इस तरीके से होना चाहिए, राइट। तो निश्चित तौर पर आपको ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन 1 तो बड़ा भयानक है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऑप्शन 2 में भी ऐसा कुछ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 में आप गच्चा खा सकते हैं, बट ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा, क्योंकि जनाब पैरा मेजर होता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, पैरा मेजर होता है, तो यस ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही होने वाला है। एंड ऑप्शन नंबर 4 सही होने के साथ ही हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया एंड साथ में जनाब हमारी आंसर की आ चुकी है, यानी कि हमारा इस आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है। आज के सेशन में हमारे पास थे 8 क्वेश्चन, निश्चित तौर पर हमने सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया एंड 100% आपने भी हमारे साथ बैठकर इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी। तो यस, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। अगर आपको थैंक यू नहीं बोलेंगे तो जनाब कैसे काम चलेगा। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। निश्चित तौर पर हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए एंड इसी तरीके से PYQs करते जाइए। तो जनाब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।